गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 6 टू बी कंटिन्यू। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। दूसरी तपस्विनी क्या करती है? दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की मीनिंग क्या होगा? आश्चर्य से की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? तुम क्यों आश्चर्य हुई? कौन कहता है? दुष्यंत राजा। दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें, जो राजा दुष्यंत होता है वो क्या कहते हैं? तुम्हें क्यों अचंभ हुआ? तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। जो दूसरी तपस्विनी होती है वो क्या कहती है? इस बालक की और आपकी जो शक्ल है, सूरत, वो क्या है? बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली और इस बालक ने बिना जाने आपकी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दुष्यंत राजा बच्चे को गोद में उठाकर वो तपस्विनी से क्या सवाल करते हैं? अगर यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह भ्रुवंशी है। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है? यह भ्रुवंशी है। भ्रुवंशी का अर्थ क्या होगा? पुरु नाम के राजा के कुल का। और जो दुष्यंत राजा थे वो भी क्या थे? पुरुवंशी थे। दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। और राजा फिर क्या कहते हैं? इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतार कर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दुष्यंत क्या कहते हैं? इसलिए इसकी सूरत क्या होती है? मुझसे मिलती है। बच्चों को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है। जो उनके पुरुवंशियों में जो रीत है वो क्या होती है? निश्चित है कि युवा अवस्था में वे क्या करते हैं? महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पालन करते हैं। और वृद्ध अवस्था आने पर वे क्या करते हैं? वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार, किस तरीके से हो सकता है? दूसरी तपस्विनी, है परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देवपितर के इस तपोवन में हुआ। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है? हे परदेसी, यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देवपितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई।
इससे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। दुष्यंत क्या कहते हैं मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा, आशा यानी अर्थ क्या होगा, उम्मीद बढ़ी, इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं ना लूँगी। जो दूसरी तपस्विनी हैं वो क्या कहती हैं, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध, बिना कोई गुनाह करे छोड़ दिया, उसका नाम मैं ना लूँगी। दुष्यंत, स्वयं से यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहल तपस्विनी ने मिट्टी का मोल लेकर आई, स्वयं से यह कथा तो मुझ पर लगती है। राजा क्या कहते हैं, ये जो कथा कहानी है ये तो ऐसा लगता है मेरी है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं, अब मैं इस बालक की माँ का नाम पूछूं। तब से क्या होता है, पहली तपस्विनी जो मिट्टी के मोल लेने गई थी वो मोल लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंतला वर्ण्य देख बालक बड़े चाव से देखकर कहा, मैं शकुंतला, मेरी माता है। बालक क्या कहता है बड़े चाव से देखकर कि शकुंतला जो है वो क्या है, मेरी माता है। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए। सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत, स्वयं से